वेलकम बैक वेलकम बैक व्यूअर्स टू द अर्लियर वीडियो। जो पिछला वीडियो था वो था पार्ट 1 ऑफ द की कंस्टिट्यूएंसीज इन दिस दिल्ली इलेक्शन। अब हम पार्ट 2 पर आएंगे कि आखिर वो और कौन से कंस्टिट्यूएंसीज है जो इस इलेक्शन को पूरी तरीके से शेप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उसमें आता है शकूर बस्ती। ये एक कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन लड़ रहे हैं। So the battle is between Satyendra Jain of the Aam Aadmi Party versus Karmail Singh of the BJP and Congress's Satish Luthra। 2013 से लेकर अब तक दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि सत्येंद्र जैन खुद यहाँ से जीतते आ रहे हैं। यही देखना होगा कि इस बार यहाँ क्या होता है। Then viewers, the next constituency is ग्रेटर कैलाश। जी हाँ दोस्तों, ये ग्रेटर कैलाश वो कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर दिल्ली सरकार के करंट हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज लड़ रहे हैं। So the battle is between Saurabh Bhardwaj of the Aam Aadmi Party versus Shikha Rai of the BJP and the Congress's Garvit Singhvi। तो दोस्तों ये है यहाँ पर ग्रेटर कैलाश की जो बात कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात मैं कर रहा हूँ। दोस्तों सौरभ भारद्वाज जो है वो तब मार्च 2023 में वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए थे, वो भी तब जब सत्येंद्र जैन ने जेल में होने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। अब ये था दोस्तों ये पहले। अब उसके बाद जब हम आते हैं बदली कंस्टिट्यूएंसी पे, ये बदली कंस्टिट्यूएंसी इंटरेस्टिंग इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के जो दिल्ली प्रेसिडेंट है देवेंद्र यादव, वो यहाँ से लड़ रहे हैं। So the battle here is between Ajesh Yadav of the Aam Aadmi Party जो कि incumbent candidate है versus Deepak Chaudhary of the BJP and the Congress's देवेंद्र यादव। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर 2008 और 2013 दोनों टाइम एमएलए रह चुके हैं, तो इस बार भी वो यहाँ से लड़ रहे हैं। यही देखना होगा कि क्या इस बार कांग्रेस की थोड़ी किस्मत यहाँ पर बदल पाती है कि नहीं। अब दोस्तों इसके अलावा जो दो और मेन कंस्टिट्यूएंसीज है वो है ओखला और मुस्तफाबाद। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि यही वो कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पर AIMIM ने अपनी दो कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। वो दो ही सीट पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन दोनों की और जो दो सीट है यहीं पर उन्होंने खड़े किए, विच इज ओखला एंड मुस्तफाबाद। अगर हम ओखला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इट इज अ बैटल बिटवीन अमानतुल्लाह खान हु इज अ 2-time सिटिंग MLA ऑफ द आम आदमी पार्टी वर्सेस वेरी इंटरेस्टिंग शफीउर रहमान खान ऑफ द AIMIM वर्सेस अरीबा खान ऑफ द कांग्रेस एंड मनीष चौधरी ऑफ द BJP। ये बैटल यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्यों है दोस्तों, क्योंकि शफीउर रहमान खान वो शख्स है जिनको दिल्ली पुलिस ने 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया था और उन पर UAPA के चार्जेस लगाए गए थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी दोस्तों ये जो कैंडिडेट का चॉइस है यहाँ पर। अभी तक ऑफ कोर्स उन पे जो चार्जेस है वो प्रूव नहीं हुए, बट डेफिनेटली ही वाज वन ऑफ द राइट अक्यूज्ड इन द राइट्स व्हिच टुक प्लेस इन 2020। इंटरेस्टिंगली व्यूअर्स, अगर हम इसको गौर करें तो उनको इस चुनाव में जो है कैंपेन पैरोल दिया गया था कोर्ट के द्वारा, यानी कि इस इलेक्शन के लिए कैंपेन करने के लिए वो जेल से कुछ वक्त के लिए बाहर आ सकते थे, लेकिन दिन के एंड में उनको जेल में ही रहना पड़ा था। तो क्या असर यहाँ पर लोगों के मन में होगा कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। डू पीपल रियली हैव सिंपैथी बिकॉज द MIM क्लेम्स दैट ये जो कैंडिडेट है उनके साथ बहुत ही जुल्म हुआ है दिल्ली पुलिस के द्वारा। अब इसके अलावा दोस्तों जो 8th कंस्टिट्यूएंसी वो और भी इंटरेस्टिंग है, मुस्तफाबाद। यहाँ पर आदिल अहमद खान जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, उनका मुकाबला है मोहन सिंह बिष्ट जो कि BJP के है और मोहम्मद ताहिर हुसैन जो कि AIMIM के कैंडिडेट है। उसके अलावा यहाँ पर अली मेहंदी वो भी कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। क्यों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ताहिर हुसैन है वो भी जो दिल्ली दंगे हुए थे साल 2020 में उनके एक आरोपी है। उन पर भी चार्जेस UAPA के अंदर लगाए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा और उनको साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों इस बार क्योंकि उनको भी इस बार जो है कैंपेन पैरोल दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि वो एक स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है, जो स्पेसिफिक डेट्स के बीच में वो जेल के बाहर कुछ समय तक कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन जो एंड ऑफ द डे उनको जेल ही जाना पड़ा था। तो इन दोनों कंस्टिट्यूएंसीज में बड़े इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स MIM ने उतारे, देखना पड़ेगा कि आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ये थे अभी तक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉप कंस्टिट्यूएंसीज है टू लुक आउट फॉर इन दिस इलेक्शन। अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों अभी समय जो है 9:45 हो गया है, यानी कि इलेक्शन जो ट्रेंड्स है वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई करते जाएंगे अभी। बट मैं यही कहूंगा दोस्तों, बेस्ड ऑन पास्ट रिजल्ट्स, कोई भी चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट क्यों ना करे, 12 बजे से पहले ये इलेक्शंस को कॉल नहीं करना चाहिए और ये नहीं मानना चाहिए कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं। 12 o'clock is what we all need to wait for to see what are the final results.
अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों इस इलेक्शन के से जुड़े कुछ बहुत ही अहम इश्यूज और जो लाइव ट्रेंड्स आ रहे हैं वो लेकर मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा। विद कैमरा पर्सन दीपक, ज़ेड sapra।